Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in zinc blende structure, coordination number of cation as well as anion is dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, कितने हमारे नियरेस्ट नेबर हैं एक पर्टिकुलर एटम या आयन के, कितने नियरेस्ट नेबर हैं, हमें ये चेक करना है। नियरेस्ट नेबर, जितने भी नियरेस्ट नेबर होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो उसके लिए हमें जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पता भी होना चाहिए। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास किसका होता है, जनरली ZnS का होता है, ZnS का। और इसके अंदर कौन होते हैं, हमारे Zn2+ आयन होते हैं और हमारे पास सल्फाइड एनायंस होते हैं, H2 नेगेटिव आयंस। तो जो हमारे Zn2+ आयन होते हैं वो हमारे कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे Zn2+ आयन होते हैं। और हमारे पास जो H2 नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों, हमारे CCP अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, CCP अरेंजमेंट में होते हैं। दैट मीन्स वो हमारे कॉर्नर्स पर होंगे और हमारे फेस सेंटर्स पर होंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ ये अरेंज है। मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और इसके अंदर हम सल्फाइड आयन को दिखा रहे हैं हमारे इससे, क्योंकि ये CCP में है दैट मीन्स ये हमारे कॉर्नर्स पर होंगे, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन पर होंगे। CCP का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर हमारे एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं, या आयंस H2 नेगेटिव आयंस की बात चल रही तो ये कॉर्नर्स पर होंगे और फेस सेंटर पर होंगे। एक अप वाले फेस पर, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट, और एक जो पीछे फेस है उस पर, एक फ्रंट वाले फेस पर होगा हमारा H2 नेगेटिव आयन। और अगर हम बात करें हमारे Zn2+ आयन की, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखी है इन्होंने। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं, 4। एक्चुअल में हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं CCP में। अगर हम बात करें हमारे Zn2+ ने, क्योंकि हाफ वॉइड्स ऑक्यूपाई करी हैं दैट मीन्स इन्होंने 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करी हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं बच्चों, ये कहाँ पे लाया करती हैं, हमारी बॉडी डायगोनल के ऊपर हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड लाया करती है। बॉडी डायगोनल के ऊपर हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड लाया करती है। टेट्राहेड्रल वॉइड को TD भी लिख सकते हैं। TD वॉइड लाया करती हैं और ये 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर, 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, एक Zn2+ आयन होगा इस वाले कॉर्नर के पास, इस वाले कॉर्नर के नियर, और एक Zn2+ होगा इसके बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर के पास, जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वहां पर। सिमिलरली इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1। ये हमारा 2 कॉर्नर है। जो यहाँ नीचे की तरफ थर्ड कॉर्नर है ये वाला पीछे की तरफ, और ये फोर्थ वाला अल्टरनेट होती है। अगर हमारे 1 2 ये सामने वाले हैं तो नीचे की तरफ अपोजिट वाले 3 4 कॉर्नर्स पे हमारे पास नियर उनके टेट्राहेड्रल वॉइड होगी और वहाँ हमारा Zn2+ होगा। तो एक होगा यहाँ पे Zn2+ और एक होगा यहाँ पे Zn2+। बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अब हम क्या चेक कर लेते हैं कि हमारे Zn2+ को कितने आयन उसके नियर है। अगर आप Zn2+ को देखोगे बच्चों, और इसको हम हाईलाइट ऐसे कर देते हैं, ये हमारा Zn2+ है। इसको एक तो ये कॉर्नर वाला इसका बिल्कुल नियर है, एक जो ये लेफ्ट में फेस था उसके फेस सेंटर वाला इसका बिल्कुल नियर है, और एक जो ये अप वाला फेस है बच्चों, इसके जो फेस पर हमारा H2 नेगेटिव है ये बिल्कुल नियर है, और एक जो हमारी तरफ फेस है वो भी इसके बिल्कुल नियर वाला एटम होगा जो फेस सेंटर पर है। तो ये एक्चुअल में 4 इसको H2 नेगेटिव सराउंड कर रहे हैं। कितने सराउंड कर रहे हैं, 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, हमारे Zn2+ आयन की या फिर पर्टिकुलरली कैटायन की बात करें, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 4, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में इसको 4 एटम इसके बिल्कुल नियर हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सल्फाइड आयन की। तो बच्चों अब हम सल्फाइड आयन को समझते हैं। ये हमारा कौन था बच्चों, सल्फाइड आयन। ये वाला हमारा कौन है बच्चों, सल्फाइड आयन। इस सल्फाइड आयन के पास बिल्कुल नियर हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ आयन है। एक तो हो गया ये वाला, और दूसरा हो जाएगा बच्चों ये वाला ये सेकेंड। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमारे Zn2+ आयन इसके बिल्कुल नियर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होगा, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, और उसके अंदर भी बच्चों यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे Zn2+ आयन होंगे, एक उस वाले कॉर्नर की तरफ एक इस वाले कॉर्नर की तरफ। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे Zn2+ आयन, 4 जो Zn2+ आयन है वो हमारे H2 नेगेटिव आयन को सराउंड करते हैं। तो ये दोनों भी इसके बिल्कुल नियर होंगे, ये दोनों भी इसके नियर होंगे। तो हमारे पास H2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 4। 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे कैटायन का है और 4 ही एनायन का है। तो फाइनल आंसर इज
In zinc blende structure, coordination number of cation as well as anion is 4. I hope you understood it well and best of luck.